स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्ड. Yes. So we are going to configure the company code, right? So for that you can use the OX02 T code, or you can use the menu path, right? So that is you can use the T code SPRO to configure the company code, or OX02, right? OX02 is the transaction code, that is a T code. It is a shortcut, right? So use the T code OX02. OX02. Okay, no issue. Connect again. मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था. यस, OX02 2. Yes, click on and or you can do the enter, right? So after entering, यस. you will get that screen, right? So by two ways you can create it. You can configure by two ways. First is new entries, और आपको उसके बाजू में एक सिंबल दिख रहा है, वो कॉपी एज का दिख रहा है आपको राइट में. हाँ, तो वो कॉपी एज से भी आप बना सकते हो. तो उसको क्या करना है आपको? सो सेलेक्ट एनी कंपनी कोड, राइट? सो हाउ यू कैन सेलेक्ट? सो दैट वो जो आपको बॉक्स दिख रहा है लेफ्ट में, यस, उसको सेलेक्ट करना है. उसको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो? कॉपी पे कॉपी एज कर सकते हो. कॉपी एज दिखता है, हाँ, उस पर क्लिक करके भी आप बना सकते हो, राइट? तो यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे. तो कंपनी कोड का जो 4 कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर है कंपनी कोड के लिए बनाना है हमको, तो आप उसमें डाल दीजिए अपना, राइट? बेसिकली आकाश, ये केस ओके. में अगर वो जो आपने आपका, सेव एज का जो ऑप्शन बताया था, हाँ 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 अगर मुझे जो हमने जो क्लिक किया था एक कंपनी के हाँ, कंपनी कोड के ऊपर हमने क्लिक किया था, तो बेसिकली उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, यस, राइट? मिल जाएगा. और हाँ, हमको बस थोड़े से चेंजेस करके ही हम हमारा कंपनी कोड आई मीन ये कर बना सकते हैं, सकते हो. राइट? यस यस, ओके, सो यानी पूरी इंफॉर्मेशन फिल करने से अलावा थोड़े से चेंजेस कर कर सकते देंगे हो तो आप. फिर यस, तो अभी ये ओके. क्या है, ये नहीं आपकी बट प्रैक्टिस के लिए है. हाँ, ये नहीं बट प्रैक्टिस मैं के लिए है. जस्ट जस्ट यहाँ पे एक अनिकेत ने जो पूछा है उसमें ये क्वेश्चन था. हम्म अभी हम लोगों ने जैसे जो मैंने कोड क्रिएट किया था वो KJ1234 था मेरा कंपनी कोड जो हम्म था, करेक्ट? हम्म सो अभी हम लोग किसी दूसरी कंपनी में एडिट करें तो कंपनी कोड के अंदर हम लोग बेसिकली जो किर्लोस्कर इंजीनियर्स मैंने कंपनी क्रिएट की है हम्म उस कंपनी में नहीं, करेक्ट? हम लोग तो ये कोड उस कंपनी को कैसे असाइन होगा कंपनी कोड? हाँ, वो भी सिखाऊंगा ना आपको, वो आसान हो जाएगा. जैसे मैंने आपको समझाया कि कंपनी जो है वो एक ग्रुप ऑफ है, राइट? तो उसका मतलब ग्रुप ऑफ किर्लोस्कर, राइट? किर्लोस्कर ग्रुप है, राइट? तो उसमें क्या आ जाएगा? किर्लोस्कर इंजिन लेंगे हम यहाँ पे कंपनी कोड में. किर्लोस्कर इंजिन लेंगे हम. अभी देखो, कंपनी इज नॉट मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर इन एसएपी, क्योंकि जो भी ओके. प्रोजेक्ट हमको मिलेगा ना, वो सब ग्रुप ऑफ कंपनीज होगा. ये है क्या? नहीं हो सकता है कि नहीं, सब बड़ी कंपनियां होंगी ऐसा कुछ नहीं है. मतलब डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट विद द कंपनी कोड, राइट? सो करेक्ट. वो मैंडेटरी नहीं है कि आपको बनाना ही है. तो जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर कॉन्फ़िगरिंग दिस. तो आपको बनाना है ठीक है. कंपनी, तो वो डिपेंड्स रहेगा क्लाइंट के ऊपर. तो आपको वो क्लाइंट जैसे आपको समझाएगा, मतलब जैसे उसका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. गेटिंग माय ओके. पॉइंट? हाँ, ठीक है, यस. चलेगा. अभी तो किर्लोस्कर इंजिन, राइट? तो हमने क्या कर लिया, कंपनी से एक छोटा सा पार्ट ले लिया उसका, मतलब ए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, उसके लिए फाइनेंशियल डेटा अलग होगा, राइट? तो टेबल व्यू में जाइए, टेबल व्यू जो ऊपर दिख रहा है आपको, और सेव कीजिए. या कंट्रोल एस भी कर सकते हो आप. 2 मिनट, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है, यहाँ पे कॉपी का एक ऑप्शन है. यस, यहाँ कॉपी पे करो, हाँ चलेगा. हम्म, इसको कॉपी करना है. हाँ कर लो. हम्म, तो अभी इसमें क्या डालना है आपको? टाइटल में या तो आप कंपनी का नेम डाल सकते हो, राइट? उसको कंपनी का उसको नेम स्क्रॉल इज इन कीजिए. कंपनी कोड. नहीं नहीं, उसको स्क्रॉल कीजिए. वहां पे नहीं, जो टाइटल आपको दिख रहा है, टाइटल ऊपर स्क्रॉल कीजिए ऊपर, हाँ टाइटल, यस. उसमें आप कंपनी सेलेक्ट कीजिए. या तो आप कंपनी का नाम डाल सकते हो कंपनी सेलेक्ट करने के बाद, या तो मिस्टर यानी कंपनी में जो सीईओ वगैरह है उसका डाल सकते हो, राइट? तो अभी यहाँ पे आप ठीक है. किर्लोस्कर इंजिन डालिए. किर्लोस्कर इंजिन, right? So that will be the name of your company code, right? So search term is the shortcut, right? So edit that 0005, and you can add any shortcut. KE, we will use the KE for, or KJ. You can use KJ also, whatever you want, right? So that will be your ठीक है. shortcut. You can change the street house So number. basically this KJ is independent of this code which I हाँ, have given, right? नॉट नेसेसरी कि जैसे आपने वहां पे लिया है वैसा यहाँ लेना है, ऐसा नेसेसरी नहीं है. वो सर्च टर्म क्या है एक्चुअली, जब आप उसको सर्च करोगे ना तो इसका यूज आप कर सकोगे सर्च के लिए सिर्फ. दैट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. मैंडेटरी जो है वो
अपना कंट्री जो है, मतलब जहाँ पे आपको रेड मार्क दिख रहा है, रेड एक स्टार दिखेगा, देखो कंट्री के, कंट्री जहाँ पे है ना, कंट्री दिख रहा है नीचे आपको। या वेरी, दिस यस, इज द तो वो जो मैंडेटरी स्टार है एंट्री। दैट इज अ कंपलसरी एंट्री, तो उसको डालने के बाद ये मैंडेटरी है, वो आगे जाएगा। यस, ठीक है। तो इंडिया विल बी, यस, तो इंडिया रीजन जो है, हाँ, उसको भी चेंज कर लो। हाँ, रीजन जो है वो 13 कर लो, पुणे का मतलब महाराष्ट्र का रीजन 13 है, नीचे आएगा देखो महाराष्ट्र, ओके, राइट। तो ये जो है ये सैप के अंदर कोड असाइंड है मतलब हाँ, रीजन के लिए। डिफॉल्ट है वो, मतलब आप उसको ओपन करके भी देख सकते हो, राइट, तो आपको रीजन्स दिखेंगे बहुत से। आपने क्या डाला है अभी, इंडिया डाला है, तो इंडिया में कौन से रीजन्स है वो आपको दिखाएगा वो, गुजरात 06, राइट, तो जितने कॉन्फ़िगर है उसने उतने आपको दिखेंगे, राइट। सो जैसे यहाँ पे अभी जो कॉन्फ़िगर्ड है एज इन उसमें 9 एंट्रीज आ रही है, तो यस, 9 एंट्रीज इसमें क्यों आ रही है? क्योंकि सिर्फ अभी 9 वही, ही कॉन्फ़िगर्ड है हाँ, ये। अभी वही कॉन्फ़िगर है, और वही मतलब बाकी किसी ने उसमें चेंज किया है, तो उस वो नई नहीं दिख रहे आपको, तो ये आप खुद से भी बना सकते हो, कोई इशू, इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब ये जो चीज़ है वो, तो मान के चलिए मतलब ये अभी हम लोग जो सर्वर पे काम कर रहे हैं, बट हम जब एक्चुअल एनवायरनमेंट पे काम करेंगे तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे 9 से ज्यादा एंट्रीज होंगी। यस, ज्यादा थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको, तो वो भी बहुत मतलब सिंपल होता है, वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, जैसे हम अभी कर रहे हैं ना वैसे ही आपको सब दिखेगा उसमें। तो महाराष्ट्र सेलेक्ट ओके, कीजिए, किया है शायद आपने, ऑलरेडी हाँ, समझ। यस, डबल क्लिक कीजिए उस पर, सो दैट विल बी करेक्ट। ट्रिगर्ड। हाँ, अभी डायरेक्टली आप उसको सेव कर दो, उसकी जरूरत नहीं, रहने दो वो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब रहने वो देना मतलब कंपलसरी कहीं पे नहीं है। उसका। हाँ, 6 कैरेटर्स ओके। में डालना पड़ेगा आपको, पीओ बॉक्स एंड पोस्टल कोड विल बी 6 कैरेटर्स, राइट। तो बाकी आप टेलीफोन नंबर, मोबाइल फोन, फैक्स, ईमेल, ये नॉट कंपलसरी, आप डाल सकते हो, इट्स फॉर योर इंफॉर्मेशन, राइट। तो अभी आप करेक्ट। डायरेक्टली एंटर कीजिए या कंटिन्यू कीजिए, नीचे दिख रहा है आपको, यस, कर लिया। सेव कीजिए, अभी नीचे आपको दिख रहा है कॉपीड वन, एंट्री इज कॉपीड, तो कंटिन्यू कीजिए अभी, राइट। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू क्या कर करना दिया है अभी। आपको, हाँ, एक नया रिक्वेस्ट बनाइए, ओन रिक्वेस्ट के बाजू में आपको एक ये पेज इसके दिखेगा। पहले मैंने किया था इसलिए मेरा ही डिटेल्स आ रहा है, बट अब हम लोग अभी एक नया यस, रिक्वेस्ट करेंगे, करेक्ट? यस, यस, तो हाँ, क्लिक कीजिए क्रिएट पे, यहाँ पे आपको क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन में डालिए कंपनी कोड क्रिएशन फॉर किर्लोस्कर, COCD शॉर्टकट में डाल सकते हो आप, COCD कीजिए, COCD, कंपनी कोड, राइट, स्पेस, कंपनी कोड। क्रिएशन, क्रिएशन फॉर किर्लोस्कर, किर्लोस्कर इंजिन डालिए, यस, इन अभी इसको सेव कीजिए, तो इंजीनियर्स थी ना मेरी कंपनी, तो उसका इंजीनियर्स हाँ, डाला, करेक्ट? इंजीनियरिंग में मतलब यहाँ डाल पे सकते मेन हो, कंपनी का डाला है। हाँ, डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। कंपनी कोड हमने किसके लिए बनाया है, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग के लिए बनाया है, तो वो भी डाल सकते हो आप, इंजीनियरिंग डालिए वहाँ पे। यस, वही डाला मैंने। हाँ, तो मतलब उतना ही स्पेस है उसमें, इंजीनियर्स में ही रुकेगा वो। ओके। अभी अभी डायरेक्टली हम आपको नीचे सेव का ऑप्शन दिख रहा है, देखो, राइट। राइट में, राइट में, हाँ, चाहिए, उस पर क्लिक कीजिए, सेव में, प्रॉपर्टीज ओके, दिख रहा और है ये नीचे। बाकी बाकी ये डिटेल्स क्या है, मतलब थोड़ा सा आप गाइड करेंगे, ये ऑनर स्टेटस ये सब हाँ, क्या है? ये जो है ना, रिक्वेस्ट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लैंक में, कस्टमाइज रिक्वेस्ट, राइट, सो दैट रिक्वेस्ट विल बी क्रिएटेड आफ्टर योर डिस्क्रिप्शन, राइट, सो नंबर यू विल गेट। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डाल सकते हो आप, ये जो ओनर दिख रहा है किंग आपको, ये आपका एक्सेस का हाँ। नाम है, अच्छा, राइट। मतलब यूजर हाँ, आईडी है ये यूजर है वो, बेसिकली। राइट, यूजर है वो, बस। ओके। सोर्स क्लाइंट जो दिख रहा है आपको, ये क्लाइंट क्लाइंट 100 है तो यहाँ पे, ये ये बाय 100। डिफॉल्ट जो रहता है, मतलब हम लोग जिस एक्चुअल एनवायरनमेंट में काम करते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट ये नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, प्री फिल्ड आती है। नहीं, 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 वो ये जो है ना, ये मतलब जो क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो बेसिस कंसल्टेंट बनाता है, तो बेसिस कंसल्टेंट आपको, जैसे मान लो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आपका क्लाइंट मान लो 100 है अभी, राइट, और मान लो आपको टेस्टिंग करना है, तो आपका क्लाइंट अलग होगा, टेस्टिंग क्लाइंट में जाएगा वो, जैसे मैंने आपको बोला था कि डेवलपमेंट से क्वालिटी में जाएगा, क्वालिटी से प्रोडक्शन में जाएगा, राइट। तो पहले वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो उसका क्लाइंट अलग होगा, यानी वहाँ वहाँ का एनवायरमेंट अलग होगा, डेवलप होने के बाद ही आप टेस्ट कर सकोगे, राइट। तो पहले तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो पहले हमको उसको डेवलप करना है, तो अभी हम उसको डेवलप कर रहे हैं, राइट, यानी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। डेवलपमेंट जो है वो अलग चीज है एंड कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज है। डेवलपमेंट क्या होता है कि मान लो आपको कुछ टेम्पलेट, जो एसएपी का टेम्पलेट होता है, उससे कुछ अलग चीज चाहिए, मान लो इनवॉइस का फॉर्मेट अलग चाहिए, पीओ का फॉर्मेट अलग चाहिए, तो आपको एबैपर के साथ कोडिंग, मतलब एबैपर को बोलना पड़ेगा कि मेरे को ये सब चाहिए, राइट, वो क्लाइंट के लिए आपको कॉन्फ़िग करना है,
तो वो डेवलप करेगा बाद में जैसे उनको चाहिए वैसा। तो एबेपर के साथ आपको मतलब कोडिंग एबेपर करेगा, लेकिन उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा, डेवलपमेंट है वो। डेवलपमेंट अलग सी चीज है, मैं वो बाद में समझाऊंगा आपको। अभी सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है बस। हम्म? चलेगा, सेव कीजिए। गॉट इट, राइट। तो वो आपको दिखेगा, देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको कंपनी कोड क्रिएशन फॉर किर्लोस्कर इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स, राइट। तो अभी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे उसको। ओके, इस वाले में सेव होने में टाइम लगता है क्या, क्योंकि इसके पहले बहुत इमीडिएटली हो गया था जब कंपनी क्रिएट की नहीं नहीं, थी। वो हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं। डेटा वॉज सेव्ड, राइट। गॉट इट। ठीक सो है। जस्ट लाइक दैट यू कैन कॉन्फ़िगर। अभी बैक जाइए, उसके बाद कंपनी कोड के बाद आ जाएगा अपना प्लांट, राइट। तो प्लांट को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। तो प्लांट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप डायरेक्ट टी कोड यूज कर सकते हो या एसपीआरओ भी कर सकते हो, राइट। एसपीआरओ टी कोड है या क्या है? टी कोड है, वो टी कोड है। वो कौन यूज कर सकता है, ओके। वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में ही हम यूज कर सकते हैं उसको। हम्म? कीजिए, एंटर कीजिए। यस, तो ऐसे भी रेफरेंस आईएमजी में जाइए, उसके बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके बाद डेफिनेशन में जाइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। वो नॉर्ड बोलते हैं उसको, राइट। नॉर्ड, वो जो आपको ऐसा सॉरी। ये जो दिख रहा है ना आपको एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटर देन सिंबल से लेस देन सिंबल दिख रहा है ना, हाँ, इसको उसको नॉर्म नॉर्ड बोलते हैं बोलेंगे ना। आप। नॉर्ड कहते हैं उसको। हाँ। हम्म? तो अभी ठीक है। हमने कंपनी बनाई, डिफाइन कंपनी, उसके बाद कंपनी कोड भी बनाया, तो उसके बाद आता है प्लांट। तो प्लांट कहाँ पे होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बंद कीजिए, नीचे आपको लॉजिस्टिक जनरल को ओपन करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक जनरल। यस, उस नोड को ओपन करने के बाद आपको डिफाइन प्लांट दिखेगा, देखो वहाँ पे। तो उसको करेक्ट। उस पर क्लिक कीजिए, डिफाइन प्लांट पे। ठीक है। अच्छा, ये दोनों आइकन्स किसके हैं, मतलब इसमें से हाँ, क्या होता है? ये जो आपको मतलब क्या दिख रहा है वो, हाँ वो इन्फॉर्मेशन होता है, उसको क्लिक कीजिए आप, क्लिक कीजिए। हाँ, तो आपको इन्फो दिखाएगा। क्या दिखा रहा है वो, प्लांट इज एन ऑपरेटिंग एरिया और ब्रांच विद इन अ कंपनी, राइट। ए प्लांट इज एम्बेडेड इन organization structure as follows: the plant is assigned to a single company code. A plant code can have several plants, right. A company code can have several plants, right. Several storage location in which the material stock are managed can belong to a plant। जैसे मैंने आपको समझाया था कल theoretically, वही आपको यहाँ पे दिखेगा सब, वो ओके, तो इंफॉर्मेशन के लिए यूज बेसिकली होता इसके है। अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जो यस, भी मॉड्यूल हम लोग इन्फो, देख यस, रहे हैं उसकी करेक्ट, इन्फॉर्मेशन नहीं है। और करेक्ट। ये सिस्टम में प्री 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 फिल्ड है, करेक्ट? ये मतलब हाँ कोई भी वो, डेवलपर हाँ वगैरह नहीं डाल प्री पाएगा, डिफाइंड है, प्री। ये सब डिफॉल्ट रहेगा। आपको सभी जगह पे आप जाओगे ना तभी वो दिखेगा, ठीक है। राइट। तो एंड व्हाट इज वो, दिस हाँ दूसरा वाला? ये आईएमजी एक्टिविटी है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड। उस पर क्लिक कीजिए, तो क्या हो जाएगा, आप मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे, एग्जीक्यूट बोलते हैं उसको, राइट। तो अभी आज अभी न्यू एंट्रीज करो, आप न्यू एंट्रीज से करके देखो, राइट। तो आपको हाँ पूरा ओपन दिखेगा सब, यहाँ पे आप नया सब डाल सकते हो। अभी प्लांट जो है वो आपको मान लो वो आपका प्लांट है पुणे में, राइट। तो प्लांट 1, प्लांट 2 ऐसे भी आप कर सकते हो, राइट। इट विल बी 4 ओके। कैरेक्टर्स, राइट। इसको ओके, बंद कीजिए, मतलब ये क्लोज जैसे ये कीजिए। कोड, हाँ ये मैं वही देख रहा था कैसे हाँ, कोड दिया हुआ है। यस, वही मतलब 4 कैरेक्टर्स में ही करना पड़ेगा आपको। तो यूज द 4 कैरेक्टर्स, यू कैन यूज P1, मिनिमम यू कैन यूज 1 2, राइट, मैक्सिमम 4। ओके। यू ओके, कैन अच्छा, वट इसमें एवर जो यू। हमारा यूनिक होना चाहिए क्या, मतलब उसमें कुछ सिस्टम इंटीग्रेशन में कुछ क्लैशेस आता है, अगर मान लीजिए हमारा कंपनी कोड जो है वो भी 4 डिजिट्स का है नहीं नहीं और नहीं, हमारा प्लांट कोड भी फोर नो 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 डिजिट्स का है, अगर वो नो नो सेम नो, होता है तो कुछ क्लैश आता है या नहीं 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 सेम नहीं हो जाता है? नहीं नहीं, मैं आपको समझाऊंगा वो क्या है। एक्चुअली जो फील्ड्स, उसको फील्ड्स बोलते हैं। तो फील्ड जो है ना, तो एबेपर ने ये पहले ही डिसाइड किया होता है कि कितने कैरेटर्स में लेना है प्लांट, राइट। तो आप कितने कैरेटर्स में प्लांट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कंपनी कोड को कितने में कर सकते हो, राइट। तो वो पहले ही प्री डिफाइंड है, वो कोडिंग में होता है, वो प्रोग्रामिंग में करके रखा हुआ होता ओके, गॉट इट। वो जो आपने ब्लूप्रिंट है। यस, बताया था, उस ब्लूप्रिंट में हाँ, ये हमको करेक्ट, इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाएगी। करेक्ट।
तो ये हमको पहले यहाँ से, पे पुट करना है। हाँ पहले से वो डिफाइंड है। मैं वो आपको समझाऊंगा कैसे देखते हैं ऐप ऐपर के मतलब टेबल्स वगैरह कैसे देखते हैं, मैं समझाऊंगा आपको। हाँ ठीक है। चलेगा। ओके, तो नेम में डालिए प्लांट। प्लांट आपको डालना है तो प्लांट पुणे प्लांट, या आपको अगर दूसरी जगह का डालना है तो दूसरी जगह का भी डाल सकते हो। ठीक है। यस, पुणे प्लांट करेक्ट, चलेगा। PLANT, यस। अच्छा ये उधर हट हाँ जाता है। चलेगा। ओके। तो अभी क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, राइट। सो जस्ट आपको सेव करो पहले आप। नीचे आपको सेव दिख रहा है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ मत डालो, डायरेक्टली सेव कीजिए। तो आपको एक पॉपअप बॉक्स मिलेगा, उसमें आप सब डिटेल डाल सकते हो, राइट। तो टाइटल को ओपन कीजिए, जैसे वहां पे आपने किया था, लॉजिक विल बी सेम एवरीवेयर, राइट, कंपनी। उसके बाद किर्लोस्कर इंजिन्स। तो सेम सर्च टर्म वगैरह आपके डालने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप कंट्री कोड डाल दीजिए। कंट्री दिख रहा है, कंट्री नीचे, यस वो कंपलसरी है, वो IN डाल दीजिए। बस इंडिया सेलेक्ट कीजिए, सेव कीजिए। ये बाद में भी आप डाल सकते हो निकाल के। तो ये सारी डिटेल्स भी हमारे ब्लूप्रिंट में होती है। यस, ये भी सब बनाया हुआ होता है पहले से। यस, तो अभी ठीक है। ओन रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, या उसी रिक्वेस्ट में भी कर सकते हो सेव, कोई इशू नहीं, उसी में भी कर सकते हो, दिखेगा बाद में वो आपको। अगर मेरे को सेम रिक्वेस्ट में करना है तो क्या हाँ, करना होगा? सेव में क्रिएट कीजिए एक नया रिक्वेस्ट और उसमें डाल दीजिए प्लांट क्रिएशन, कीजिए क्रिएट रिक्वेस्ट। नहीं तो वापस नया क्रिएट करूँ? हाँ नया कर लो, हर बार आप कर सकते हो नया, कोई इशू नहीं। प्लांट में अभी प्लांट क्रिएशन ऐसा डालिए, प्लांट क्रिएशन किर्लोस्कर इंजिन। अगेन सेव कीजिए, जो फ्लॉपी डिस्क दिख रहा है, हाँ आपको नया ये दिखेगा डिस्क्रिप्शन। ओके, सेव इट, कंटिन्यू। तो ऐसे प्लांट बनाते हैं, राइट। फिर से बैक जाइए। हाँ, अभी ये प्लांट बन सेव गया है। करना है कि ये सेव हो गया हाँ हमारा? सेव कीजिए, हाँ हो गया, वो डेटा वॉज सेव्ड हो गया, राइट। बैक जाइए, चलेगा। तो अभी आपने क्या बनाया, एक प्लांट बनाया, तो ऐसे आप बहुत प्लांट बना सकते हो, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। अगर एक कंपनी कोड में एक से ज्यादा प्लांट है, मान लो एक पुणे में है, एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है, तो ऐसे आप एक से ज्यादा प्लांट बना सकते हो। अगेन फॉलो द सेम प्रोसीजर, राइट। तो आप दूसरा भी बना सकते हो, राइट। सो आई एम टेलिंग यू वन एग्जांपल, यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ प्लांट्स अंडर वन कंपनी कोड। ओके, ओके। गो बैक। यस, उसके बाद वो लॉजिस्टिक जनरल का नोड बंद कीजिए। उसके बाद आपको नीचे मटेरियल मैनेजमेंट को ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो आप ऐसा क्यों बनाया है इसको, है कि नहीं, इसका भी मतलब आपको ये समझाता हूँ, ये ऐसा क्यों बनाया है, राइट। लॉजिस्टिक जनरल रिलेटेड टू द प्लांट, राइट। अभी लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं हम उसको, है कि नहीं, फ्रेट चार्जेस, राइट। तो लॉजिस्टिक में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, राइट। तो उसके अंडर क्या बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ होता है, प्लांट से प्लांट में होता है, राइट। मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है कुछ मटेरियल लेके, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में, राइट। तो लॉजिस्टिक में प्लांट दिखेगा आपको, और मटेरियल मैनेजमेंट में क्या होता है, ओके। मटेरियल का मैनेजमेंट होगा, राइट। तो वो उसमें क्या हो, मतलब करेक्ट। स्टोरेज लोकेशन बनेगा, राइट। आर यू गेटिंग माई लॉजिक, राइट। तो ये लॉजिक सभी जगह सेम रहेगा, स्टोरेज लोकेशन मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर होगा, मतलब आपको ध्यान में रखने के लिए स्टोर। बहुत ईजी रहेगा। अभी मटेरियल मैनेजमेंट कौन कर रहा है, हु इज द मॉनिटर, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द मॉनिटर। सो उसको भी हम इसके अंडर बनाएंगे, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे हम उसको। तो क्लिक ऑन मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। एक बार मेरे को ये वाला पॉइंट वापस बताएंगे? मटेरियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं? हाँ वेयर अभी हाउस देखो, लोकेशन। यस, नहीं नहीं, अभी वेयर हाउस मीन्स अलग चीज मुझे है। एक डाउट था कि बोलिए। लॉजिस्टिक्स मतलब जो अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो हम्म फाइनल प्रोडक्ट का लॉजिस्टिक्स मतलब जो होगा वो हम्म लॉजिस्टिक्स के अंडर, और हम्म कंपनी में जो मटेरियल लगता है वो फॉर दैट प्रोडक्ट तो हम्म। वो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान में रखो कि ओके। प्लांट जो है ना, प्लांट में सभी एक्टिविटीज होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
उसमें सेल्स भी होगा, है कि नहीं? सेल्स भी प्लांट में ही होगा, राइट? सेल्स होगा, उसके बाद आप मतलब कुछ प्रोक्योर कर रहे हो, तो प्रोक्योर कैसे हो जाएगा? वेंडर से मटेरियल आएगा तो उसके वो भी आपके प्लांट में ही आएगा, राइट? आप प्रोडक्ट भी बनाओगे तो प्रोडक्ट बाद में आपको बेचना है, राइट? तो प्रोडक्ट बेचने के लिए भी उसका स्टोरेज लोकेशन फाइनल प्रोडक्ट का भी होगा, राइट? तो उसके बाद वो सेल्स में जाएगा, जैसे ऑर्डर आएगा वैसे सेल्स को भेज देंगे हम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लांट में सब चीज होती है, सिर्फ हमको मतलब जो मैं आपको ये बता रहा था कि लॉजिक कैसे है, राइट? लॉजिस्टिक जनरल के अंडर आपको प्लांट दिखेगा, राइट? दैट इज नॉट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब प्लांट ही वहां पे है, प्लांट में सब कुछ होता है, स्टोरेज लोकेशन उसमें ही होगा। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी एक प्लांट स्पेसिफिक हो सकता है कि नहीं? प्लांट स्पेसिफिक, कंपनी कोड स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको कल बताया क्लाइंट स्पेसिफिक होता है। गेटिंग माय पॉइंट प्रज्ञा? हेलो? यस यस यस। ओके। तो आप वो ध्यान में मत रखो, प्लांट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या कौन सी भी हो, राइट? तो प्लांट में ही सब कुछ उसका कच्चा चिट्टा होता है, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सब वहां पे ही होगा, प्लांट में क्या हो रहा है, प्लीज रिकनेक्ट। मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा शायद। हाँ, क्या एक ये बार सेकंड अटेम्प्ट ले रहा है। हाँ, हो गया, हो गया। हो जाएगा? हाँ, अभी लॉजिस्टिक जनरल में आपने प्लांट बनाया, राइट? अभी क्लिक ऑन मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, क्लिक ऑन मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, नीचे दिख रहा है आपको, यस। तो एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए, एग्जीक्यूट बटन जो आपको टाइमर जैसा दिख रहा है, हाँ उस पे। अभी देखो व्हाट ही इज आस्किंग फॉर प्लांट, राइट? प्लांट। हाँ, तो कौन सा प्लांट है उसके अंडर ही स्टोरेज लोकेशन बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो विदाउट प्लांट वी हाँ, कैन नॉट क्रिएट ए स्टोरेज लोकेशन, राइट? वेयर हाउस ये अलग चीज है, वेयर हाउस को बाजू में रख दो, अभी वेयर हाउस को इसमें हमको नहीं लाना है, वेयर हाउस में आपको अलग से हाँ। समझाऊंगा। अभी प्लांट में स्टोरेज लोकेशन कैसे होता है ये हम समझेंगे। हम्म? तो डालिए प्लांट अपना, केजे क्या था? हाँ, 0 कंटिन्यू कीजिए, हाँ कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, उसके बाद आपको न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना है, उसके बाद ही वो लोकेशन ओपन होगा नीचे का, कीजिए। हाँ, वो ओपन हो जाएगा, देखो। तो लोकेशन पे आपको क्या करना है, S1 S2 S3 S4 ऐसे बहुत से लोकेशन आप बना सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लोकेशन कितने भी हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेंगे हम, S1 डालिए वहां पे, S1 है, क्या है? तो दूसरा डालिए कुछ, तो वो भी 4 कैरेक्टर्स में डाल सकते हो आप। चलिए, आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। मतलब ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल कंपनी में, राइट? एक्चुअल कंपनी में क्या हो जाएगा, जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो वो डिफाइंड होगा ऑलरेडी, तो यू हैव टू जस्ट मेंटेन इट, राइट? ओके। तो उतना बड़ा ये नहीं भी रखेगा। कुछ 4 डिजिट्स का ही होता है क्या? हाँ, 4 कैरेक्टर्स है वो, यस। उसमें भी डालिए, आप ओके। 4 कैरेक्टर्स डाल सकते हो वहां पे, KJ11 डालिए, ठीक है, चलेगा सर। तो अपना या। सेम रहेगा। हाँ, अभी स्टोरेज हम्म। लोकेशन जो है उसका डिस्क्रिप्शन दे दिए, किर्लोस्कर। मतलब आप ये भी डाल सकते हो कौन सा स्टोरेज लोकेशन है, रॉ मटेरियल डाल सकते हो, रॉ मटेरियल डालिए वहां पे, यस। उतना नहीं बैठेगा, मतलब स्पेस कम रहता है वहां अच्छा। पे फील्ड का। ओके। तो रॉ मटेरियल डालिए, या आप ये डाल सकते हो, फिनिश गुड डाल सकते हो, वट एवर यू वांट, राइट? राइट, तो अभी उसको हम्म। सेव कीजिए। ये क्या है वैलिडिटी? नहीं, वो उसको छोड़ दो, वो डिस्क्रिप्शन रहता है, वो छोड़ दो उसको, कोई इशू नहीं। हाँ, तो इतने आप बना सकते हो, नीचे दिख रहा है आपको, इतने आप बना सकते हो साथ में। चलेगा, सेव कीजिए, ओके। कंटिन्यू कीजिए। अभी नया बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, रहने दीजिए, सेव कीजिए डायरेक्टली, अब सेव अगर मान यानी लीजिए हम इसको कंटिन्यू। सेव करते हैं तो इसका रिक्वेस्ट आईडी इसी में से चला जाएगा। हाँ, यस, कंटिन्यू कर देना। कर लो कंटिन्यू, दिखेगा आपको सब। हम्म? अभी आप बाद कंटिन्यू। में क्या कीजिए, इसमें अलग से स्टोरेज लोकेशंस बनाइए, राइट? फिनिश्ड गुड्स के लिए अलग बनाइए, मतलब जो भी चीज है उसमें अलग बना सकते हो आप, राइट? ओके। गेटिंग माय पॉइंट? चलेगा, बैठ जाइए, ये आपका ये जो स्टोरेज। स्टोरेज लोकेशन है, ये इस प्लांट के अंदर स्टोरेज हाँ, लोकेशन है। हाँ करेक्ट, विदाउट प्लांट आप नहीं बना सकते हो स्टोरेज लोकेशन। सो जस्ट करेक्ट में, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हाँ। इज इट एक्टिंग लाइक बिन सिस्टम? हम्म
इसका हाँ ये हाँ बिन सिस्टम जैसा एक्ट कर रहा है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो आप, क्योंकि क्या है कि या लेट्स से मतलब मेरे लेट्स से स्टोरेज लोकेशन में मेरे डिफरेंट डिफरेंट जोन है, जैसे फिनिश गुड्स रखने के लिए एक जोन हाँ हो गया, एक रॉ बना सकते हो मटेरियल आप। के लिए अलग जोन हो गया, यस, एक जोन प्रोसेसिंग जैसे जोन हो बनेगा, गया। यस यस यस, करेक्ट तो ये उसके अंदर जो मेरे पर्टिकुलर एरिया है मेरे प्लांट में, करेक्ट वो हम बना रहे करेक्ट करेक्ट, हैं इन यस। लेमैन के लैंग्वेज में। हाँ, वेयर हाउस बहुत बड़ा है, मतलब वेयर हाउस अलग चीज होती है, ये नहीं होता है वो। अभी ये हम क्या बना रहे हैं, ओके। सिर्फ मतलब उसमें एक प्लांट है, प्लांट में हम सिर्फ ये बना रहे हैं अपना लोकेशन बना रहे हैं, कहाँ पे मैंने क्या रखा है, राइट, कहाँ पे मैं क्या ओके रखूंगा, स्टोरेज मैंने कैसे किया है, ये हम अभी वो फिजिकली है लेकिन हमको सॉफ्टवेयर में बनाना है, राइट, इसीलिए हम ऐसे बना रहे हैं। ओके मान लो आपको ये फिजिकल में यहाँ पे नहीं दिखेगा, राइट, तो आपको क्या दिखेगा, ये प्लांट है, उसमें स्टोरेज लोकेशन इतने इतने है, ये दिखेगा आपको। सो Getting? बेसिकली आकाश, ये जो हाँ प्लांट है, तो प्लांट के अंदर कितने स्टोरेज लोकेशन बनाने और कौन से बनाने, वो हाँ, सारा हमको ब्लूप्रिंट में मिल जाता है, राइट? यस मिल जाएगा, यस, मतलब ओके। वो तो क्लाइंट ही बताएगा हमको, है कि नहीं, हाँ, क्लाइंट राइट। से ही समझेगा हमको कि कितने बनाने हैं, मतलब डिफरेंट काइंड के प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हमको, जैसे वो बोल रहा है वैसे आपको बनाना है, कॉन्फ़िगर करना है। ओके। तो ये सब चीजें पहले डिस्कस हो चुकी होती हैं मीटिंग्स में। तो अभी क्या है, वो मीटिंग हम नहीं ले सकते, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे मतलब सिखाना स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं, बिकॉज वी आर। तो ऐसा ऐसा आपके पास ऐसा कुछ नहीं है क्या कि जहाँ पे अगर आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है और हम उसको बनाने का वो हाँ, करें, मतलब भेजा है ना एक आपको मैंने, डमी डमी यस यस, भेज सकता हूँ मैं, कोई इशू नहीं, मेरे पास है वो, मैं भेज दूंगा आपको, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भेज दूंगा मैं, ओके चलेगा, लेकिन वो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बस उसमें पढ़ लो आप, जितना आपको मतलब, जितना आप खींच सकते हो, मतलब भेज तो दूंगा मैं, आप आपके हिसाब से देख लो आपको कैसे, जितना जमेगा उतना कर सकते हो आप, भेज रहा हूँ मैं उसको, आपको भेज दूंगा, राइट, ठीक ठीक है। है ना, चलेगा, मैंने भेज दिया आप, तो उसको आप रेफर करो, रेफर करके आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं, चलेगा, चलिए बैक चाहिए। अभी क्या हो रहा है, एक मतलब थोड़ा सा इशू हो रहा है, ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर, एक मिनट, अभी बहुत बड़ा बन रहा है अपना रिकॉर्डिंग, इसलिए वो शेयर करने के लिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है वो।